राधे कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और हमारे राधे कृष्णा जी की कृपा, हमारे बिहारी जी की कृपा आप सभी पर खूब जम जम कर बरस रही होगी, खूब भर भर कर बरस रही होगी। ठीक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। पॉजिटिव एनर्जी को प्लीज रिक्वेस्ट क्लेम जरूर कीजिएगा, वरना जो क्लेम नहीं करेंगे आप तो फिर वो एनर्जीज आपको कैसे रिसीव होने वाली है। ठीक है, तो पॉजिटिव एनर्जीज को जरूर से क्लेम कीजिएगा। और जो मैं आपको हीलिंग दे रही हूँ उसके लिए भी प्लीज रिक्वेस्ट जरूर से क्लेम कीजिएगा। और प्लीज रिक्वेस्ट एक चीज और, लाइक कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, मेरी हार्दिक रिक्वेस्ट है आप सभी से। और हमारे राधे कृष्णा जी की ढेर सारी कृपा आप सभी को मिले, ऐसी मैं राधे कृष्णा जी से आप सभी के लिए प्रेयर करती हूँ। ठीक है, मैं आप सभी को पहले हीलिंग भेजती हूँ, जिससे कि आप एकदम रिफ्रेश हो जाएंगे, थोड़ा सा अच्छा फील करेंगे। अगर आप थोड़ा सा बर्डन में फील कर रहे होंगे तो आपको इस बर्डन से थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एनर्जी भेजती हूँ। remove all negative energies, remove all negative energies, remove all negative energies. Receive positivity, receive positivity, receive positivity, claim positivity, claim positivity, claim positivity. पॉजिटिविटी के लिए क्लेम कीजिए, पॉजिटिव एनर्जीज के लिए क्लेम कीजिए। अपने घर से सभी, आपके घर से सभी नेगेटिव एनर्जीज रिमूव हो जाए, ऐसा ऐसा भगवान जी से प्रेयर कीजिए। और नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, अलाइन कीजिए इस एनर्जी के साथ। अलाइन कीजिए कि आपकी आंखों के पास से सारी की सारी जो थकान है वो मिट रही है। अलाइन कीजिए, आपका ऑरा क्लीन हो रहा है। अलाइन कीजिए, आपका ऑरा क्लीन हो रहा है। मैं आपको जो पॉजिटिविटी सेंड कर रही हूँ उसे रिसीव कीजिए। मैं आपको जो पॉजिटिविटी सेंड कर रही हूँ प्लीज इसे रिसीव कीजिए। रिसीव ऑल पॉजिटिव एनर्जी, सारी नेगेटिविटी रिमूव हो जाए। रिमूव ऑल नेगेटिविटी एनर्जी, remove all negative energy, remove all negative energy. Claim all positive energies, all positive energies के लिए claim कीजिए, all positive energies के लिए claim कीजिए। क्लीन क्लीन, सारी नेगेटिविटी क्लीन हो जाए। थैंक यू। ठीक है, मैं यहाँ पर रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। मुझे भी थोड़ा पसीना आ जाता है क्योंकि हीलिंग करते वक्त में काफ़ी हमारी भी एनर्जीज लग रही होती है, तो उस वक्त थोड़ा सा पसीना आ जाता है। तो मैंने आज कार्ड पहले से ही निकाल लिए हैं क्योंकि आज काफ़ी इंटेंस होने वाली है रीडिंग और काफ़ी एनर्जेटिक रीडिंग जाने वाली है, तो इस वजह से मैंने कार्ड्स भी पहले निकाले हैं। और ठीक है, मैं यहाँ रीडिंग स्टार्ट करती हूँ क्योंकि यहाँ पे आपके गार्जियन, जो आपके गार्जियंस हैं उनके भी यहाँ पे मैसेजेस हैं। ठीक है, पार्वती माँ और शिव बाबा के जो मैसेजेस आए हैं वो स्पेसिफिक हैं इस वक्त यहाँ पे। ओके, देखिए मैं ट्विन फ्लेम्स के लिए कोई मैसेज रीडिंग तो नहीं करने वाली थी,
बट यहाँ पर ट्विन फ्लेम के लिए भी कार्ड्स आए, ठीक है, तो मैं वो रीडिंग यहाँ पे करूँगी। मैं भी इन कार्ड्स को यहाँ पे रख रही हूँ। सबसे पहले मैं ये आपके एंसेस्टर और आपके जो गार्जियन एंजल का जो मैसेज आया है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी, सुनाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले जो मैसेजेस आए हैं मेरे पास उन्हीं की तरफ से आए हैं, तो मैं इसलिए पहले उन्हीं के ही मैसेज सुनाऊंगी। जो भी आपके क्वेश्चन हो आपके ईश्वर से या आपके एंजल से, प्लीज़ उन्हें ज़रूर पूछिए और उनसे जो भी आपको मतलब जो भी क्वेश्चन चाहते हो कि आपको चाहिए, हो सकता है इस रीडिंग के थ्रू आपको उन क्वेश्चंस का आंसर मिले, तो प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा और रीडिंग को जब सुन रहे हो तो अपने क्वेश्चंस भी थोड़ा दिमाग में रखिएगा और भगवान जी से प्रेयर कीजिएगा कि जो भी आपके क्वेश्चंस हो उनके आंसर सारे आपको इस रीडिंग के थ्रू मिल जाएं, ठीक है। जो भी एनर्जीज यहाँ पर इस वक्त मुझसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ जो एनर्जीज यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप सभी एनर्जीज यहाँ पर अवेलेबल हैं। ओके, सबसे पहले जो मुझे यहाँ पर ये वाला कार्ड है प्रोटेक्शन गार्जियन, आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए प्लीज इस कार्ड को। देखिए इस कार्ड में जो बताया जा रहा है, सबसे पहले तो जो इस कार्ड के थ्रू मैसेज मिल रहा है वो मैं दे रही हूँ, फिर उसके इसके बाद जो इस कार्ड में है, एक्चुअली जो इस कार्ड में बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि आपको मतलब आपको क्या है इस वक्त आपको लग रहा होगा कि शर्म आ रही है आपको कुछ कामों को करते वक्त, मतलब आपके अंदर कुछ ऐसे ऐसे हिडन टैलेंट्स हैं जिन्हें आप दुनिया के सामने लाना तो चाह रहे हैं, बट आप उन्हें क्योंकि वो शर्म की एक चादर ओढ़ी हुई है, तो इस वजह से आप उस टैलेंट को दुनिया के सामने नहीं ला पा रहे हैं। आप वो चाहते तो हैं कि दुनिया के सामने मेरे वो टैलेंट्स हैं, बट क्योंकि आपने वो शर्म की चादर ओढ़ रखी है, इस वजह से आपके वो टैलेंट्स अभी तक दुनिया के सामने नहीं आ पा रहे। देखिए यहाँ पे आपके गार्जियन एंजल, मतलब मुझे बिल्कुल राधा रानी का यहाँ पे और कृष्ण भगवान का स्वरूप उनका लग रहा है। देखिए यहाँ पे उन्होंने मोर धारण कर रखे हैं, जस्ट लाइक राधे कृष्णा जी, मुझे वही स्वरूप यहाँ पे उनका नजर आ रहा है। सीरियसली मतलब आपके अंदर बहुत पावरफुल है आप। ये रीडिंग बहुत ज्यादा इंटेंस रीडिंग है, ठीक है। जो मैसेज जिससे रेजोनेट हो प्लीज वो आप मैसेज को अपने पास रखिएगा, बाकी मैसेजेस को प्लीज जाने दीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक कि जो आपने ये शील्ड ओढ़ रखी है ना, जो शील्ड ओढ़ रखी है कि नहीं डर लग रहा है आपको सामने लाने से, दुनिया के सामने लाने से खुद के टैलेंट्स को, तो यहाँ पर गार्जियन प्रोटेक्शन गार्जियन, जो ये प्रोटेक्शन गार्जियन है, एक ये जो लेडी है ये कोई और नहीं है, ये जो आर्कएंजल माइकल हैं उन्हीं की मतलब आप इन्हें ट्विन कह सकते हैं। यहाँ पर जो ट्विन्स की एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मतलब जितने भी जो ट्विन फ्लेम्स हैं यहाँ पर उन सभी की एनर्जी है। और मुझे जो पता चला है आपके हाथों में यहाँ पर, ठीक है, आपके हाथों में जैसे यहाँ से शक्ति निकलती है, ठीक है, आपके हाथों में जैसे यहाँ से शक्तियाँ निकलती हैं और आप कुछ भी करने में सक्षम हैं। दिस इज जस्ट लाइक यस एनर्जी, बस आपको खुद से कहना है कि हाँ मैं कर सकती हूँ या हाँ मैं कर सकता हूँ, बस आपको खुद से इतना कहना है। आपको बोला जा रहा है कि जो ये प्रोटेक्शन गार्जियन है, आप इन्हें इस तरीके से मानिए कि जैसे ये साक्षात राधे कृष्णा जी का, देखिए मैं ऐसे ही नहीं कह रही, देखिए आपको खुद को लग रहा होगा जैसे सामने राधे कृष्णा जी खड़े हैं, कोई और नहीं है, तो मुझे कुछ ऐसे ही अंदर से यहाँ पे अनुभूति हो रही है, ठीक है, कि आपके साथ में है हर वक्त और आपको जरा भी किसी भी बात को मतलब आपको ये नहीं सोचने की जरूरत है कि अगर मैं दुनिया के सामने अपने आप को लाता हूँ या लाती हूँ तो उससे मेरी कोई हंसी उड़ाएगा या मेरी कोई खिल्ली उड़ाएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप इस चीज से बेफिक्र रहिए कि कोई आपकी खिल्ली उड़ाने वाला है, क्योंकि आप पैदा ही हुए हैं, यू बॉर्न टू शाइन, आप पैदा ही हुए हैं शाइन होने के लिए, आप पैदा ही हुए हैं यहाँ पर उभरने के लिए कि एक चमकते हुए आप स्टार हैं, तो आपको चमकना है क्योंकि आप पैदा ही इसीलिए हुए हैं।
ठीक है, पास्ट में वो बोल रहे हैं, आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि ठीक है, पास्ट में हो सकता है कि आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि लोगों ने आपकी बहुत खिल्लियां उड़ाई होंगी जब भी आप सामने आने की आपने कोशिश की होगी। ऐसा भी हो सकता है कि लोगों ने आपको बोला हो कि अरे वाह, तू तो बड़ा कर लेगा, क्या कर लेगा, ये क्या कर लेगी। तो ठीक है, पास्ट में आपके साथ ये सारी कंडीशंस रही होंगी, समझा जा सकता है, क्योंकि आपके अंदर बहुत ब्लॉकेजेस थे उस वक्त पे। आपके अंदर बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस थे और आपने उन ब्लॉकेजेस को वहां पर रिमूव किया है। जब आपने उन ब्लॉकेजेस को वहां पर रिमूव किया है तो डियर, वो ब्लॉकेजेस अब खत्म हो गए हैं वहां से। होता क्या है, जब हमारे अंदर ब्लॉकेजेस होते हैं ना, जब किसी किसी भी पर्सन के अंदर ब्लॉकेजेस हैं, तो हम कोई भी काम कर रहे हैं तो वो काम उल्टा रूप ले लेता है बजाय सीधा किसी रूप में आने की। सपोज किसी आपने कोई काम किया होगा, ठीक है, आपने कोई काम शुरू किया होगा, आपका वो काम नहीं चला और वो वहीं पर ही बंद हो गया होगा। बट यू आर यूनिक, क्योंकि आपको यूनिक होना है, क्योंकि आप यूनिक हो इसलिए आपको उस यूनिक प्रोसेस में तो आना ही था ना। अब मान लीजिए आप उधर ही सक्सेस हो गए होते वहां पर, क्योंकि आपने उस यूनिक प्रोसेस को तब तक हासिल भी नहीं किया था। ठीक है, जो पावर्स आपके पास थी, जो शक्तियां आपके पास थी, तब तक आपने उन शक्तियों को वहां पर प्राप्त भी नहीं किया था, और क्योंकि प्राप्त नहीं किया था तो वहां पे आपको सक्सेस मिल जाती सपोज, तो आपकी वो शक्तियां वहीं पर ही इनकम्प्लीट रह जाती। क्योंकि मेरा मानना ये है, किसी भी अनसक्सेस चीज के पीछे एक सक्सेस भी छिपी हुई है जो आपको आगे जाके कभी ना कभी जरूर मिलेगी। हाँ, मैं ऐसा दिल से मानती हूँ, क्योंकि कभी भी हमको लगता है जब आज हम अनसक्सेस हो रहे हैं तो मानिए कल आप सक्सेस जरूर होगे, कल सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। ऐसा बिलीव रखिए अपने मन में, जब आप ऐसा बिलीव रखेंगे तो सक्सेस कहीं नहीं जाएगी, सक्सेस आपके पास ही आएगी। और क्योंकि सक्सेस को लाना आपने है तो उसके लिए जो आपने शर्म की चादर ओढ़ रखी है, नहीं मैं किसी के सामने नहीं गाऊंगा या गाऊंगी, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, जाने क्या कहेंगे, इसलिए मैं नहीं गा रही या मैं नहीं गा रहा, तो वो शर्म की चादर उतार दो। लोगों ने क्या कहना है, लोगों ने जो कहना है उन्हें कहने दो, लोग तो फिर भी कहेंगे, लोग तो ईश्वर को भी बोलते हैं, तो वो तो आपको भी बोलने वाले हैं, उससे क्या फर्क पड़ने वाले, उस चादर को उतार दीजिए। क्योंकि मेरा दिल टूट जाएगा इसलिए मैं उस जगह पर नहीं जाऊंगी या उस जगह पे नहीं जाऊंगा, या वहां जाकर के अपने आप को सामने नहीं प्रेजेंट करूंगा किसी के भी, या प्रेजेंट नहीं करूंगी किसी के भी। तो इस डर से आप क्यों जी रहे हैं, नहीं, आप जाइए। यहाँ पे ड्रिड कह रहे हैं कि मत भूलिए जो आपके रूट हैं, एक पेड़ की रूट कितनी मजबूत होती है, मत भूलिए कि एक पेड़ की रूट कितनी मजबूत होती है। अब सपोज पेड़ से कह दिया जाए आप इस जगह से हट करके कहीं और किसी जगह पर स्थानांतरित हो जाइए, क्योंकि इस जगह पे हमें जरूरत है। तो पेड़ की जड़ें कितनी मजबूत होती है, अगर उससे उस जगह से उखाड़ा जाएगा तो क्या वो आगे चल पाएगा, वो तो फिर शायद ही होगा ना कि उस जगह से जाके वो दूसरी जगह, क्योंकि वो वहां पे उसकी जो जड़ें वो फिक्स हैं। अब उसकी जगह कुछ और वहां पे वो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसकी जड़ें बहुत गहरे अंदर तक जा चुकी है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो आपके रूट्स हैं, रूट्स की तरह बनो, पेड़ के जड़ की तरह बनो कि जकड़ लो, जो काम करना है उसे करना है, जो नहीं करना है उसे नहीं करना है, जो चीज फॉलो करनी है उसे फॉलो करना है, जो जो चीज फॉलो नहीं करनी है उसे फॉलो नहीं करना है। यदि मुझे अपने टैलेंट्स दुनिया को दिखाने हैं, तो दिखाना है। क्यों हम किसी दूसरे के डर से क्यों अपने काम को सामने नहीं लाएंगे, ऐसा नहीं करना है डियर। आपको करना ये है कि आपको डरना और शर्म करना बंद करना होगा। हाँ, ये नहीं, बेशर्मी नहीं करनी है, बट अपने टैलेंट्स को ही आप दूसरों को नहीं दिखा सकते, मतलब अपने टैलेंट्स को ही आप अपने काम में यूज में नहीं ले सकते, तो उन टैलेंट्स का फायदा क्या है। सपोज आपको डांस करने का मन है लेकिन आप डांस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब डांस कर रहे हैं बट आप डांस नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लगता है कि सब क्या कहेंगे, सबको जो कहना है तो कहने दीजिए, आप अपने बारे में सोचिए। आपको डांस करना पसंद है, देन डांस, मैं भी डांस करती हूँ, सो व्हाट, नथिंग, कुछ नहीं जा रहा है आपका डांस करने में। करिए उस चीज को जो आपको पसंद है, लेकिन इतना दायरा जरूर याद रखिए कि किसी और को हार्म ना हो। आपकी जो पसंद है या आपको जो अच्छा लगता है करना, तो उससे किसी और को हार्म नहीं होना चाहिए। बाकी जो आपको पसंद है, जिससे आपकी ग्रोथ होती है, उसे करने में कोई भी बुराई नहीं है। ठीक है, यू गॉट द लव। You got the love, the courageous peony, multifaceted,
यूनिक नेचर, लेट योर सेल्फ बी सीन। हार्डियन एनर्जी, को डिपेंडेंसी, बाउंड्रीज। कहा जा रहे हैं, देखिए सारे कार्ड्स ना एक दूसरे से कोरिलेट ही निकले हैं यहाँ पर, कोई भी कार्ड अलग नहीं निकला है, ठीक है। हर किसी में आपसे यही कहा जा रहा है कि जो चीज आपके पास है उसे दुनिया के सामने लाने का सामर्थ्य रखिए, इतनी हिम्मत अपने अंदर जुटाइए कि आप उस चीज को दुनिया के सामने प्रेजेंट कर सकें। आपको क्यों डर लग रहा है, किस चीज से डर लग रहा है? दुनिया क्या कहेगी? कहने दो जो दुनिया को कहना है, गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ओ कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए, है ना। हमारा काम ही ना बेकार हो जाए सब में, नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। तो बेकार की बातों को छोड़िए और अपने काम पर ध्यान दीजिए, जो आपको करना बहुत जरूरी है, ठीक है। पास्ट में रही होंगी जो प्रॉब्लम्स रही हैं उनको साइड में जाने दीजिए, अब अपने अंदर इतना इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस लेके आइए कि आप कर सकते हैं, यू कैन डू दिस। आपको अपने अंदर लाना है, दिस इज यस एनर्जी, आई कैन डू। बस आपको एक बहुत छोटा सा स्टेप लेना है कि आपको अपने अंदर से सारी की सारी जो हेजिटेशन है ना, हेजिटेशन, उसे खत्म करना है, ठीक है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है, आपको ये लगता होगा कि जैसे सपोज आज आपने कुछ किया और आपको लग रहा है कि नहीं, मैं मतलब सक्सेस नहीं हुआ, जैसे सब पीछे पास्ट में ही थोड़ा सा जाते हैं आपके, आप उस वक्त सक्सेस नहीं हुए अपनी लाइफ में, जो चाहिए था आपको उस वक्त नहीं मिला, तो आप दूसरों से थोड़ा सा कंपेयर करते थे कि नहीं मैं नहीं कर पाया या मैं नहीं कर पाई उस काम को जो मुझे करना चाहिए था। आपको फिर जब आपने पास में उस वक्त जो सक्सेस आप चाहते थे, ऐसा भी होगा आपका काम बंद हुआ होगा या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हुई होगी आपके साथ। ये कार्ड है यहाँ पे, इसे देखिए प्लीज ध्यान से, दिख रहा है? आई थिंक आपको रोशनी पड़ रही है, अब दिख रहा है, यस दिख रहा है ना आपको। तो ये जो कार्ड है ये कह रहा है कि भाई अपने में कॉन्फिडेंस जुटाइए इतना कि आप कर सकते हैं, और जब आपका सही समय आएगा तब आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। और यकीन मानिए आपका सही समय अब शुरू हो चुका है। एक डिवाइन टाइमिंग होती है ना, जब वो डिवाइन टाइमिंग आ जाती है तब आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता, डियर, ठीक है। और क्या होगा आगे, इस चीज पर विचार करना बंद कर दीजिए, जो होगा वो ईश्वर ने करना ही करना है, तो फिर हम इस बारे में सोचकर क्या फायदा, आप बताइए। अगर हम इस बारे में सोचेंगे तो फिर भगवान जी हमारे बारे में क्या सोचने वाले, वो क्या सोचने वाले, क्या सोचेंगे, उनको सोचने दीजिए ना। हमारा जो काम है, हमारा काम है करने का, हमारा काम है जो हम काम कर रहे हैं वो काम हमें करना है, बाकी जो होगा वो ईश्वर के हवाले छोड़ दीजिए कि आगे क्या होगा। डोंट थिंक अबाउट इट कि आगे क्या होगा, आगे तो जो ईश्वर ने करना है वो वैसे भी होने वाला है। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि देखिए हो सकता है ये रीडिंग थोड़ी लंबी भी हो जाए, क्योंकि मैं जो मैसेजेस हैं वो मैसेजेस मुझे लेना और आपको देना बहुत जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। अगर वो मैसेजेस छूट गए तो फिर कोई फायदा नहीं है इस रीडिंग का, ठीक है। आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो ब्लॉसम है, मतलब सपोज टूलिप जब आना होता है तब वो टूलिप तभी ब्लॉसम करता है, ठीक है। और जब पियोनी जो फ्लावर है, पियोनी जो फ्लावर है उसका जब टाइम आएगा पियोनी का, तब उसको हो सकता है मेरे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गलती हो जाए, थोड़ी सी प्रॉब्लम है प्रोनाउंसिएशन को लेके, तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। यहाँ पर आप रीडिंग से मतलब रखिए मेरे प्रोनाउंसिएशन से नहीं, ठीक है। तो जो ये फ्लावर है पियोनी, जब इसका टाइम आएगा तब तब ही ये ब्लॉसम करेगा, तभी ये ग्रो अप करेगा, उससे पहले नहीं करेगा। चाहे इसके आगे पीछे आप कितना भी पानी डाल दीजिए, लेकिन ये तभी ग्रो अप कर सकता है जब इसका सही समय आएगा।
तो जब जिस चीज का समय होता है वो चीज अपने समय पर ही आती है। आप चाहे कितना भी एक पौधे को पानी पिला दीजिए, या आप चाहे किसी भी चीज पे कितनी भी मेहनत या कितना भी उस पर जोर लगा लीजिए, लेकिन जब तक आपका डिवाइन टाइम नहीं आया है, जब तक आपके अच्छे कर्मों का फल सामने नहीं आने का लिखा हुआ है कि भाई अब आपके कर्मों का फल आपके सामने आना है, तब तक आपको उन कर्मों का फल नहीं मिलेगा। वो सही समय आने पर ही मिलेगा। और एक चीज और कही जा रही है कि अगर आपको कभी भी लगता है कि आप प्रोटेक्टेड नहीं है, देन यू कैन कॉल आर्कएंजल माइकल, लेडी आर्कएंजल माइकल। यू कैन कॉल एनी टाइम लेडी आर्कएंजल माइकल। दे वो आपको प्रोटेक्शन उसी समय प्रदान करेंगी, वो उसी समय आपको प्रोटेक्शन देंगी, ये कहा जा रहा है आपसे। ठीक है, वो आप पर हर पल निगाह रखे हुए हैं। लेडी आर्कएंजल माइकल आप पर हर टाइम निगाह रखे हुए हैं। पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है मुझे ये कार्ड, अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जबकि मैं रीडिंग कर चुकी हूँ इस कार्ड की। शायद अभी कोई और मैसेज है जो आना चाह रहा है और जो थोड़ा सा मुझे ध्यान देना है। आपके हेड पे क्राउन है, इनविजिबल क्राउन है। हर रीडिंग में आ रहा है ये, आपके हेड पे इनविजिबल क्राउन है। आपको दिखता नहीं होगा, आप सोचते होगे कि कहाँ है क्राउन, मुझे तो कोई क्राउन नजर नहीं आ रहा, बट आपके हेड पे क्राउन है। यू आर ऑल्सो एंजल, यहाँ बोला जा रहा है। मैं कह रही हूँ और भी कुछ मैसेजेस हैं जो आना चाह रहे हैं मेरे पास, बट मैं ध्यान नहीं दिया इस तरफ। लेकिन अब क्योंकि वो लगातार ये कार्ड मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है लगातार, तो यहाँ पर जो और भी मैसेजेस हैं वो मैं आपको बताती हूँ इस कार्ड से। यू आर ऑल्सो अ एंजल, ठीक है। यू आर अ एंजल लाइक लेडी आर्क एंजल माइकल, ठीक है। आप एक एंजल हैं, एक लेडी आर्कएंजल माइकल की तरह, ठीक है। आप उनकी एनर्जी आपको लगातार रिसीव हो रही है, जो आपके अंदर भी समाहित है इस वक्त। हाँ जी, आपको प्रोटेक्शन शील्ड भी मिली हुई है एक, ओके। आपको एक प्रोटेक्शन शील्ड मिली हुई है जिससे आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और भी कोई मैसेज, और भी कोई मैसेज। आप बहुत सुंदर हैं, जो मुझे यहाँ पर मैसेजेस मिल रहे हैं वो मैं बोल रही हूँ। आप बहुत सुंदर हैं, आपके बाल बहुत लंबे हैं। देखिए, मैं कुछ नहीं, देखिए मैं ये देखिए यहाँ पे, और ये कार्ड अपने आप में ही बोल रहा है सब कुछ। मतलब जैसे लगातार ये कार्ड मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है बहुत ज्यादा। ओके, आपको थोड़ा सा ना ग्रीन कलर के साथ, पर्पल ब्लू कलर के साथ थोड़ा बैठने की, थोड़ा काम करने की जरूरत है, ग्रीन कलर के साथ। हाँ जी, और जो लेडी आर्कएंजल माइकल हैं उनकी एनर्जी आपको लगातार रिसीव हो रही है, ठीक है। वो आपको लगातार अपनी एनर्जी दे रही हैं, और आप स्वयं उनकी तरह बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये मैसेजेस यहाँ पर, यू आर वेरी पावरफुल, जो मुझे अभी मैसेज यहाँ एकदम से चैनल हुआ, यू आर वेरी पावरफुल। प्लीज अपनी पावर्स को पहचानिए, अपनी अंतर आत्मा के साथ कनेक्ट करने की पूरी कोशिश कीजिए। जो आपकी अंतर आत्मा है ना, उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आपकी अंतर आत्मा आपको बहुत सारे ज्ञान से भर देगी। आपके अंदर जितना भी ज्ञान है वो सारी की सारा का सारा ज्ञान आपकी जो सोल है उसके पास ऑलरेडी है, और भी इससे कहीं अधिक ज्ञान आपकी सोल के पास है, ठीक है। जितना आप सोच रहे हैं ना, जितना अभी तक आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो उससे कहीं अधिक ज्ञान और भी ज्यादा आपकी सोल के पास अभी भी अवेलेबल है। तो अपनी सोल के साथ
कनेक्ट कीजिए, अपनी सोल के साथ इंटरेक्ट कीजिए, ठीक है। जैसे ही आप अपनी सोल में डूबने की कोशिश करेंगे, जैसे ही आप अपनी सोल के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपका जो ज्ञान है वो ब्लॉसम करेगा, आपका जो ज्ञान है वो ब्लॉसम करेगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाँ, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप ये मत सोचिए कि आप सक्सेस अभी तक क्यों नहीं हुए, क्योंकि अभी तक आपका डिवाइन टाइम नहीं आया था, इस वजह से। बट अब आपका डिवाइन टाइम आ चुका है, अब आपका डिवाइन डिवाइन टाइम जो है वो आपके साथ है। तो अब आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। और ऐसा विश्वास रखिए, बोलिए आई ट्रस्ट, मैं ट्रस्ट करता हूँ या मैं ट्रस्ट करती हूँ, आई कैन डू एवरीथिंग, मैं ट्रस्ट करता हूँ कि सक्सेस मुझे मिलेगी, मैं ट्रस्ट करती हूँ कि सक्सेस कहीं नहीं जाने वाली है मेरे पास से, मैं ट्रस्ट करती हूँ कि आई कैन क्रिएट एवरीथिंग। ये अफर्मेशंस आप अपने लिए लिखिए और इन अफर्मेशंस को डेली बोलिए। मैं ट्रस्ट करती हूँ, आई ट्रस्ट, आई कैन क्रिएट एवरीथिंग, आई ट्रस्ट, आई ट्रस्ट दैट सक्सेस इज माई डेस्टिनी। ये सब अपने अफर्मेशंस में आप लिखिए। कहा जा रहा है कि जिस लव से आप भाग रहे हैं, यहाँ पर देखिए, ऐसा हो सकता है कि आप जिस रिलेशनशिप में हो, जिस भी यहाँ पर ट्विन फ्लेम की, मैंने कहा था ना कि मैंने ट्विन फ्लेम्स के लिए कार्ड भी नहीं निकाले, यहाँ पे मैं ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग भी नहीं कर रही हूँ, बट फिर भी यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स के लिए कार्ड आए हैं, तो अब रीडिंग वहीं की तरफ ही मुड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिस प्यार, जो रिलेशनशिप आपको लग रहा है कि क्योंकि आप एक सोल लेवल पे कर रहे हैं कुछ भी, आप एक ट्विन फ्लेम है, आप स्टार सीड्स हैं, तो आप सोल लेवल पे कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपका वो रिलेशनशिप आपको परेशान कर रहा है या उसमें कोई हार्मनी नहीं है, लेकिन एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आप अपना काम करिए जो आपको काम करने को दिया गया है, आप जिस दिशा में जा रहे हैं उसे बस करते चलिए। आप ये मत सोचिए कि क्या मिल रहा है उस रिलेशनशिप में आपको या क्या नहीं मिल रहा है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मुझे इस रिलेशनशिप में कुछ मिले ना मिले, आपके लिए वो लव मतलब अनकंडीशनल लव, दिस इज नॉट फॉर अ प्रॉपर पर्सन, दिस इज फॉर ऑल द वर्ल्ड। पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरी सृष्टि के लिए आप अपने अंदर प्रेम भरिए, ना कि सिर्फ किसी एक पर्सन के लिए। उस पर्टिकुलर पर्सन, आपको क्या लगता है, आप कई बार टेंस्ड हो जाते होंगे कि ये पर्सन मुझे ठीक से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, या ये पर्सन मेरे लिए मतलब उस तरीके से बिहेव नहीं कर रहा जैसे मैं इसके साथ बिहेव कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ऐसे ये मेरे साथ बिहेव नहीं कर रही है या नहीं कर रहा है। तो आपको बोला जा रहा है वो लव जो आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए, वो लव जो आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए यहाँ पर अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, जो लेकिन उस लव को, उस अनकंडीशनल लव को आपको अपने भीतर उतारना है, पूरी सृष्टि के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए, ना कि सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए, ठीक है। क्योंकि आप ट्विन फ्लेम हो तो आप उस चीज में खो मत जाइए कि आप ट्विन फ्लेम हो, क्योंकि आप एक स्टार सीड हो तो वहाँ पे आपको, यहाँ पे इस चीज के बारे में ये नहीं सोचना मैं एक स्टार सीड हूँ, मैं एक ट्विन फ्लेम नहीं। एक्चुअली जर्नी बहुत डिफिकल्ट होती है, जो स्टार सीड्स होते हैं, जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, उनकी जर्नी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है। उनको जो काम करना होता है वो पूरे संसार के लिए करना होता है, सिर्फ अपने प्रॉपर एक पर्सन के लिए नहीं करना होता है, उन्हें पूरे संसार के लिए सब कुछ करना होता है। यहाँ पे इसीलिए पार्वती माँ और शिव बाबा की भी एनर्जीज आई हैं। सीरियसली आई एम जस्ट सरप्राइज, पूरी की पूरी रीडिंग यहाँ ट्विन फ्लेम्स की है, जस्ट सी द कार्ड, पार्वती, शिव जी, लास्ट, ठीक है। ये वाला कार्ड आया है ललिता त्रिपुरा सुंदरी, जो कि ऑफ कोर्स पार्वती माँ ही थी और कोई नहीं थी, ठीक है। पार्वती माँ ही है, कोई और नहीं है, ठीक कह रही हूँ मैं, वही है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको वो अनकंडीशनल लव केवल एक पर्सन के लिए नहीं करना है, सभी से ही करना है। प्रॉपर जितने पर्सन हैं इस दुनिया में उन सभी के लिए आपके माइंड में वो अनकंडीशनल लव ही होना चाहिए, चाहे वो पर्सन है, चाहे कोई पेड़ है, चाहे वो कोई जानवर है या कुछ भी, आपको सबके लिए अपने मन में वो अनकंडीशनल लव पैदा करना है, लाना है, आपको पूर्ण रूप से लव की ऊर्जा में टैप इन करना है। या अगर किसी ने मेरी रीडिंग देखी हो तो पार्वती माँ की ही रीडिंग मैंने उस दिन करी थी और सेम रीडिंग थी, उसमें भी
पार्वती माँ ने यही सारे मैसेजेस उस दिन मुझे करवाए थे, यहाँ पे बुलवाए थे। ठीक है, पार्वती जी के लिए पहले मैं पार्वती माँ का कार्ड पढ़ती हूँ। देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है जो माँ पार्वती हैं, पता है जब उन्होंने मतलब हुआ क्या था, जब शिव जी को पाना था, आपको पता ही है पार्वती माँ ने कितनी तपस्या की थी, कितना उन्होंने मतलब जब तब सब कुछ किया था अपने शिव जी को पाने के लिए, अपने पति रूप में शिव जी को पाने के लिए उन्होंने क्या सब कुछ नहीं किया था, क्योंकि ऑफकोर्स वो माँ आदिशक्ति है तो वो कर सकती थी वो सब कुछ, लेकिन हम लोग जो है वो इतने हद तक नहीं जा सकते। लेकिन फिर भी माँ आदिशक्ति यहाँ पे माँ पार्वती कह रही है कि जो मतलब उस वक्त पे मैंने किसी की नहीं सुनी थी, जो मुझे करना था वो मैंने किया था, मतलब मैंने लाख जप तप किए मैंने, तो पार्वती माँ ने क्योंकि उनको अपना प्यार पाना था तो उन्होंने बहुत जप तप किए थे और उनसे सभी लोगों ने मना किया था। अब सभी को उन्होंने रिफ्यूज किया, सभी की बातों को, कि उनको वो सारी बातें नहीं सुननी थी, इसीलिए उन्होंने लाख मतलब पर्वतों के ऊपर चली गई जहाँ बिल्कुल कोई नहीं रहता था, जहाँ सिर्फ और सिर्फ हिम मतलब बर्फ की चादरें थी, वहां पर वो चली गई। उन्होंने हजारों वर्षों तक वहां पर रहकर तपस्या की, बिना कुछ खाए पिए। पहले वहां पे जो थोड़े बहुत कुछ कंदमूल होते थे उनको खा करके उन्होंने तपस्या की, फिर उन्होंने लास्ट में आके बिल्कुल पत्तों पर आ गई और फिर लास्ट में उन्होंने सब कुछ त्याग करके उसके बाद जो तपस्या की, यहाँ पर पार्वती माँ कह रही है कि अब तक तुमने वो तपस्या की है, ठीक है, अब मतलब तुमने जो तपस्या की है वो मैं उससे प्रसन्न हूँ। पार्वती माँ जो यहाँ पर बोल रही है कि जो तुमने तपस्या की है मैं उससे प्रसन्न हूँ, जिस प्रकार शिव जी प्रसन्न तब हुए थे उस प्रकार शिव जी आपके मतलब आप अब जो तपस्या की है ना यहाँ पर हम सभी ने, तो शिव जी और माँ पार्वती हम सभी पर उस तपस्या से प्रसन्न हैं। जिस तरीके से उन्होंने तब तपस्या की थी, जिस तरीके से अब हमने तपस्या की है, तो वो अब हमारी तपस्या पर प्रसन्न है, इस तपस्या के ऊपर की जो कुछ भी तुमने किया है मैं प्रसन्न हूँ उस तपस्या से। अभी तक मेरे दिमाग में ये बातें आ रही थी कि नहीं हमें वो तपस्या करनी, लेकिन नहीं, सडनली मेरे माइंड में ये सब आ रहा है कि वो प्रसन्न है हमारी तपस्या से। और शिव जी क्योंकि हम प्रसन्न हैं, क्योंकि हमने वो तपस्या की और शिव जी शिव बाबा पार्वती माँ हमसे प्रसन्न है, इसलिए वो भी हमारे प्यार में अब गिर रहे हैं। मतलब जो शिव बाबा यानी आदि शक्ति की जो एनर्जी है वो हमारे अंदर अब समाहित हो रही है, वो हमारे अंदर प्रफुल्लित हो रही है, ठीक है, वो हमारे अंदर से उभरने को तैयार बैठी है, ठीक है। यानी शिव शक्ति की एनर्जी, शिव पार्वती की एनर्जी, आदि शक्ति और शिव जी की एनर्जी, आपको पता ही है शिव शक्ति की एनर्जी क्या होती है, तो वो शिव शक्ति की एनर्जी हमारे अंदर से आपके अंदर से निकलने को अब तत्पर है, निकलने को मतलब निकल नहीं रही है, मतलब एक कुंडलिनी जागरण वो प्रोसेस कंप्लीट होने को है, वो प्रोसेस या शुरू होने को है, कि वो प्रोसेस अब ऊपर शुरू होने को है। सपोज हमारे अंदर वो प्रोसेस अब फिर से आने को तैयार है बाहर। तो यहाँ पर पार्वती माँ बोल रही है कि आपको अब अपनी पावर में आने का टाइम आ चुका है, कि अब आप अपनी पावर में आइए, क्योंकि यहाँ पर शिव जी और माँ पार्वती दोनों ही हमसे अत्यंत प्रसन्न हैं और वो हमें पावर्स भी प्रदान कर रहे हैं, हमें शक्तियाँ प्रदान की जा रही हैं ताकि हम अपनी पावर में आ सके, ताकि हमें वो हम खुद को सेल्फ पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकें, ठीक है। और अब हमारी जो जर्नी है वो पूरे तरीके से एक अलाइनमेंट में आने के लिए तैयार है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पार्वती माँ और शिव बाबा दोनों का मैसेज एक साथ आया है, बल्कि जो माँ त्रिपुरा सुंदरी है वो बोल रही है कि जो तुमने तपस्या की है, ठीक है, तुमने अभी तक अपने ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, तुम ऐसे ही बस तपस्या में लीन, और ना तुम जैसे सपोज आजकल के हिसाब से चीजें हैं, जैसे अगर मैं कहूँ तो पार्लर नहीं जा रहे हैं, पार्लर पे कोई मतलब अपने ऊपर कोई ध्यान नहीं है, चीजें जैसे चल रही है उन्हें चला रहे हैं, कपड़ों पे कोई ध्यान नहीं है, जो मिल गया सो पहन लिया, नहीं अगर कपड़े ज्यादा अच्छे नहीं है तो बस जो है जैसे है वैसे पहन लिया, और नहीं ध्यान दे रहे हैं, बिल्कुल एक साधु संतों की जैसे जिंदगी बिता रहे हो। तो यहाँ माँ त्रिपुरा सुंदरी, ललिता त्रिपुरा सुंदरी बोल रही है कि
ठीक है, मैंने एक टाइम पर पार्वती की तरह आराधना की थी, क्योंकि माँ त्रिपुरा सुंदरी कोई और नहीं है, स्वयं माँ पार्वती हैं। तो माँ त्रिपुरा सुंदरी बोल रही है कि मैंने एक समय पे पूरी आराधना की थी, और उस वक्त मैंने अपना बिल्कुल तेज भी खत्म किया था। उस वक्त मैंने सब कुछ अपने अंदर से अपने को सुखा दिया था, क्योंकि मुझे कुंडलिनी जागरण करना था, क्योंकि उन्हें शिव जी को मेनली प्राप्त करना था। उन्होंने जो तपस्या की थी उस वक्त, उस तपस्या से यहाँ कोई भी अनभिज्ञ नहीं है, सब उस तपस्या के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो जो मैंने उस वक्त तपस्या की थी, तो माँ त्रिपुरा सुंदरी बोल रही है कि बेटा, मैं तुम्हारी उस तपस्या से उसी तरीके से जैसे तुम तपस्या कर रहे हो, ब्रह्मचर्य कर रहे हो, मैं उस तपस्या से प्रसन्न हूँ। और क्योंकि अब शिव शक्ति तुम्हारे अंदर समाहित है, क्योंकि तुमने अपने अंदर शिव शक्ति को समाहित किया है। मैं कह रही हूँ ना, क्योंकि ट्विन फ्लेम की वो एनर्जी जो तुम्हारे लिए सामने तो है, बट फिर भी तुमने उसे अपने अंदर धारण कर लिया है, उस ट्विन फ्लेम की एनर्जी को। तो अब तुम्हारा समय ये है कि अपने ऊपर ध्यान दो, थोड़ा सा अपनी फिटनेस पे ध्यान दो, थोड़ा अच्छे फ्रूट्स खाना शुरू करो, और अपने खाने पीने पे ध्यान दो। तो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी बोल रही हैं कि सुंदर बनने पे भी थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा खाओ पियो, और अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे से रहो। और अगर तुम्हारा बाहर जाने का मन है तो बाहर घूम के आओ, जैसे माँ बुला रही हो अपने पास, आओ मेरे पास आओ, पहाड़ों पे आओ। ठीक है, पहाड़ों पे घूम करके आओ, और कुछ अच्छी अच्छी चीजें खाना स्टार्ट करो। जो तुमने बिल्कुल सब कुछ त्याग रखा है, तो कुछ अच्छा खाना शुरू करो। ठीक है, साथ ही साथ माँ त्रिपुर सुंदरी बोल रही है कि ओके, ठीक है, कुछ और भी मैसेजेस हैं जो मुझे मिल रहे हैं यहाँ पे। गणेश जी हमारे साथ हैं यहाँ पे, देखिए विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज यहाँ पे, आप उनकी एक फोटो देख सकते हैं यहाँ पे। तो जो गणेश जी हैं वो भी हमारे साथ हैं यहाँ, और हमारी इस जर्नी में पूरा हमारा साथ दे रहे हैं। राधे कृष्णा जी, मैं कह रही हूँ ना, इस फोटो से मुझे राधे कृष्णा जी की एनर्जी मिल रही है। तो राधे कृष्णा जी भी यहाँ पे इस जो जर्नी है उसमें हमारे साथ है। राधे कृष्णा जी, शिव पार्वती, सब ट्विन फ्लेम्स ही तो है। तो उन्हीं सबकी एनर्जी यहाँ पर रिवेल हुई है ना, उन्हीं सबकी एनर्जी यहाँ पर आई है। तो ललिता त्रिपुरा सुंदरी बोल रही है कि अपनी फिटनेस पे थोड़ा ध्यान दो। जो तुमने अपना ये फिगर बिल्कुल बिगाड़ के रखा है, इस फिगर को बनाने पे, अपनी मेंटेनेंस पे थोड़ा ध्यान दो। फिर से एक स्त्री वाली ऊर्जा में आओ, मतलब ऊर्जा में, मतलब इस तरीके से नहीं कि पूरी तरीके से वो ऊर्जा फिर से आ जाओ, नहीं, थोड़ा सा अपने अंदर यहाँ पे थोड़ा सेक्सुअल उसमें आने के लिए भी बोला जा रहा है। ठीक है, जो बोला जा रहा है वो बता रही हूँ मैं, कहा जा रहा है जो आपको। तो और बोला जा रहा है कि थोड़ा पार्लर वार्लर जाओ, थोड़ा सुंदर से बन जाओ, जो बिल्कुल अपना चेहरा बिगाड़ रखा है उसे ठीक करवाओ। ठीक है, और जो बिल्कुल अपना ना मेकअप करना अच्छा लगता है जो तुम्हें, तो उस चीज पे थोड़ा ध्यान दो, थोड़े सुंदर बन के रहो, और अपना खाना पीना पहनावा अच्छा करो। इस तरीके से आपको बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, बाकी माँ पार्वती, माँ शिव बाबा, पार्वती मैया, आप और यहाँ राधे कृष्णा जी हम सभी से बहुत ज्यादा प्रसन्न है, हमारी तपस्या से वो बहुत ज्यादा प्रसन्न है। ठीक है, ओके, मैं जानती हूँ रीडिंग थोड़ी लंबी हो गई है, कोई कह रहा है यार बहुत लंबी रीडिंग है। हाँ, आई नो बहुत लंबी रीडिंग है, बट मैं क्या करूँ, मैं निकालना भी नहीं चाह रही थी इतने सारे कार्ड्स, बस बस मैं बिना सोचे समझे निकालती चली गई, ऐसा था आज। Quanian, care and compassion, choose to be loved, do what is right for everyone involved, offer a helping hand। मतलब जिस जिस किसी को भी आपकी जरूरत है, अब आपको क्या करना है, अब ईश्वर के कामों में आपको उनकी हेल्प करनी है। अगर आपको इतनी शक्तियां प्रदान की गई हैं, सबको इतनी शक्तियां प्रदान की गई हैं जिन जिनको, उनको बोला जा रहा है कि भाई अब आपको हमारी हेल्प करनी है, आओ हमारे साथ और हमारी हेल्प करो। जिन लोगों को आपकी जरूरत है वहां पर प्रेजेंट होना शुरू करो, और उनको उन चीजों में हेल्प करो जहां पर भी उनको उस हेल्प की जरूरत है, जहां पर उन लोगों को उस हेल्प की नीड है, यहाँ पर बोला जा रहा है। सी दिस काम, ओके,
तो वो बोल रहे हैं कि अब जिन लोगों को आपकी हेल्प की ज़रूरत है, वहाँ पर वहाँ पर आप एक अपना हेल्पिंग हैंड उन्हें ऑफर कीजिए। चूज टू बी लव, लव को चूज कीजिए। मतलब मैंने बोला ना कि लव को चूज करो, अनकंडीशनल लव को चूज करो, सिर्फ किसी एक पर्सन के लिए नहीं, ठीक है। डू वॉट इज राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व, मतलब उस चीज को इन्वॉल्व करो अपने अंदर और सबके लिए, जितने भी लोग उस जगह पर या इस संसार के अंदर, आपको उस चीज को अपने अंदर रिप्रेजेंट लाने की जरूरत है पूरे तरीके से, जो सभी के लिए सही है, किसी एक पर्सन के लिए नहीं, सभी के लिए जो सही है, ठीक है। ऑफर अ हेल्पिंग हैंड, उनको अपना एक हेल्पिंग हैंड ऑफर करो, ठीक है। आपके अंदर अथाह शक्तियां भगवान आपको दे रहे हैं, आपको एक शक्तिशाली इंसान बना रहे हैं, तो अब आपको बोला जा रहा है कि जब आप हमारे समान बनते जा रहे हैं, तो अब आपको उन शक्तियों का यूज करने का समय आ चुका है, ठीक है। जिसको हीलिंग की जरूरत है उसे हीलिंग दीजिए, जिसको और जिस चीज की जरूरत है, आपके प्यार की जरूरत है, तो उसे प्यार दीजिए, है ना। प्यार से रहिए, हंसना भी एक अपने आप में थेरेपी है, और खुशी से हंसिए, ना कि सिर्फ किसी को दिखाने के लिए हंसिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो अपने अंदर से हंसिए, जब हम अपने अंदर से खुश होते हैं ना, अपने अंदर से हंस रहे होते हैं, तो विश्वास कीजिए संसार आपको देख के खुश हो रहा होता है, और वो हीलिंग मिल रही होती है आपसे उन्हें, सीरियसली। सबसे पहले मैं इन कार्ड्स को लगा दूं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है आपको कि आपको भरोसा रखना है अपने पाथ पर, अपने ईश्वर पर, जिस पर भी आप भरोसा, जिस किसी को भी आप मानते हैं, ठीक है, आपको उन पर विश्वास रखना है, फेथ रखना है कि आगे क्या होने वाला है। ऐसा हो सकता है कि आप आज जो काम कर रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आगे क्या होगा, या जो भी आप अपनी आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उसमें नहीं पता होगा कि अब आगे क्या होने वाला है आपके साथ। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको बिलीव रखना है कि अनफोल्ड है हर चीज, मतलब हर चीज एक एक स्टेप बाय स्टेप आपके सामने आएगी, और आपको इस प्रोसेस पे विश्वास रखना है कि स्टेप बाय स्टेप आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो आपके लिए हो रहा है, ना कि आपके अगेंस्ट हो रहा है। ऐसा नहीं सोचना है आपको, वो आपके लिए हो रहा है, कुछ भी आपके अगेंस्ट नहीं है। और बिलीव रखना है इस बात पे दैट एवरीथिंग इज फॉर यू, नॉट अगेंस्ट यू, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है आपको कि एक एक चीज टाइम टू टाइम अपने आप डिवाइन टाइम पे अपने आप ही अनफोल्ड हो जाएगी, अपने आप ही आपके सामने आ जाएगी। अब आप और आपको ना ज्यादा मतलब इस चीज पे परेशान होने की जरूरत नहीं कि अब आगे क्या होने वाला है, नहीं। आपको जो मिल रहा है उस चीज में इंजॉय करिए, उस चीज में प्यार ढूंढिए, और वो प्यार आप सभी को देने की, प्रेजेंट करने की पूरी कोशिश कीजिए, ठीक है। सेंट ग्राम सेंट सेंट जर्मन, कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। आपको बोला जा रहा है कि भाई यहाँ पे जो मतलब बोला जा रहा है आपको जो कि आपको ना मतलब जो कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में, कोई ड्रामा इस टाइप से चल रहा हो कि आपकी लाइफ थोड़ा मतलब अजीब चीजों में उलझी हुई हो, जिन चीजों को मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई एक ऐसा रिलेशनशिप हो कि आप उसमें अपने आप को बहुत ही फंसा हुआ और बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, ठीक है। तो आपको ना उस ड्रामे से, मतलब जो ड्रामा चल रहा है उस ड्रामे से अपने आप को पीछे खींचना है, हटाना है, और अपना एक अलग पाथ क्रिएट करो। आपको अपना एक अलग पाथ क्रिएट करना है, और मतलब अपनी जो गुड एनर्जीज है ना, बस आपको उस ही सराउंडिंग में रहना है, और मतलब दूसरी एनर्जीज को अपने सराउंड्स में नहीं आने देना है आपको। जो आपकी जो सराउंडिंग्स है ना, उसमें आपको सिर्फ अपनी एनर्जीज रखनी है, ना कि किसी और की एनर्जीज को वहां पर आने देना है।
वहां पर आपको किसी भी और एनर्जी को नहीं आने दे रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर बहुत ही ज्यादा इनर स्ट्रेंथ है। आपको पहचानना होगा खुद की पावर्स को जो ईश्वर ने आपको दी है। आपको आपको ये अपनी जो पावर्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करना होगा। पता है आपके अंदर क्या क्या पावर्स हैं? पहली जो बहुत बड़ी पावर है, लव की पावर है आपके अंदर। आप लव से मतलब आप प्यार से भरे हुए हैं। आप प्यार, जैसे प्यार का सागर है, कुछ इस टाइप के यहाँ पर जो आपके अंदर जो पावर्स हैं, प्यार पूरी तरीके से आप प्यार के अंदर सराबोर हैं, ऐसी आपके अंदर पावर है। तो जो लव की पावर है वो आपके अंदर है यहाँ पे, ठीक है। यू कैन हील। आप अपने प्यार से ही दूसरों को हील कर सकते हैं, अपनी अच्छी अच्छी बातों से। आप अपने मतलब अच्छे बिहेवियर से अपना एक मतलब उनको अपना एक हेल्पिंग हैंड देके आप उनकी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपके अंदर जैसे गॉड ने खुद ही पावर्स दे दी हैं आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर के कि ठीक है, अब तुम्हारे अंदर मैं अपनी पावर्स दे रहा हूँ। ईश्वर ने कुछ इस तरीके से आपके साथ किया है यहाँ पे। ईश्वर ने कुछ इस तरीके से किया हुआ है कि ठीक है, तुमने मेरी इतनी भक्ति की है तो मैं अब तुम्हें अपनी भक्ति के उसमें ही पावर्स दे रहा हूँ। तो ईश्वर ने कुछ यहाँ पर इस तरीके से किया हुआ है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको स्ट्रांग रहना है, अपने फोकस अपने पर्पस पे फोकस करना है आपको, ना कि किसी और बात पे। आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने ही पर्पस पे फोकस करना है, ठीक है। जितनी भी फेयर्स है उन्हें रिलीज कर दीजिए। आपको अपने फेयर्स पे बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्पीक ट्रुथ, जो आपका ट्रुथ है उसे सामने लेके आओ। आपका सच क्या है, आप क्या हो। आप दुनिया के सामने क्यों नहीं आ रहे हो खुल के? आपको खुद को खुल के सामने लेके आना है दुनिया के। जो कि आप एज यूजल हो वो सामने लाने की आपको बहुत जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। फेथ रखिए कि आपको गॉड पे फेथ रखना है। जो आपके अंदर पावर, आपके अंदर जो पावर्स हैं उन पर फेथ रखना है, गॉड पे फेथ रखना है, ठीक है। अपनी इनर स्ट्रेंथ के ऊपर फेथ फेथ रखना है कि आपके अंदर बहुत पावर्स है और आप कुछ भी कर सकते हो। बोला जा रहा है कि यू आर सो पावरफुल। ऐसा बोला जा रहा है कि यू आर सो पावरफुल। रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो आपकी जो डिवाइन वर्थ है उसे पहचानिए कि आप एक डिवाइन वर्थ है, ठीक है। अपने आप को डिवाइन समझना शुरू कीजिए, तभी आप अपनी वर्थ को समझ सकेंगे, ठीक है। तो चूज लविंग थॉट्स, और लविंग थॉट्स को ही चूज कीजिए। अगर सपोज आपके सामने लड़ाई झगड़ा या ऐसी कोई भी कंडीशंस क्रिएट हो रही है तो आपको उनमें खुद को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अपने लिए लविंग थॉट्स को ही वहां पर चूज कीजिए, ठीक है। आपको उनमें ज्यादा परेशान होने की और उन चीजों के साथ अपने आप को रिकनेक्ट करने की जरूरत नहीं कि वहां पर बोला जा रहा है कि नहीं भाई वहां पर सब चीजें बेकार हैं, कुछ भी अच्छा नहीं है तो, और एनर्जीज अच्छी नहीं है तो, क्योंकि उस समय वो एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है तो आप उन एनर्जीज के साथ कनेक्ट करें, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको उन एनर्जीज के साथ वहां से खुद को दूर हटा लेने की उसी समय जरूरत है, ठीक है। Stay calm, trust the good in yourself and others, see the light in the world. You are a light worker, you are the healer, you are, मैं क्या बोलूं, पावरफुल, पावरफुल, ठीक है। अपने लिए ये वर्ड ना अपने लिए यूज करो। आई एम पावरफुल, आई एम सो पावरफुल, ठीक है। ये वर्ड यहाँ पर यूज करिए अपने लिए, ठीक है। अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए। मूव बैक टू wholeness, recognize that you have the power। बोल रही ना बार बार यू आर, मतलब बोलिए अपने साथ, अफर्मेशन रखिए अपने साथ में। आई एम पावरफुल, ये अफर्मेशन रखिए। आई एम पावरफुल, आई कैन क्रिएट एवरीथिंग, ठीक है। अपने लिए ये अफर्मेशन लिखिए। आई कैन क्रिएट एवरीथिंग। कुछ कलर्स के साथ भी मतलब अपने को कलर्स में रंगने की कोशिश कीजिए। कई कलर्स है ना, येलो है, पर्पल है। मतलब बोला जा रहा है कि अलग अलग डे पे ना जैसे 7 चक्रास कलर्स होते हैं तो 7 चक्रास कलर्स को
कोशिश कीजिए अगर आप पहन सकें डेली डेली, ठीक है। इस तरीके से मतलब एक दिन येलो, एक दिन रेड, एक दिन ऑरेंज, जिस टाइप से कलर्स अगर आप पहन सकते हैं तो आप जरूर करिए इस चीज को, ठीक है। ओके, इन कार्ड से जो मैसेजेस मैं आपको दे सकती थी मैंने दे दिए, बहुत इंटेंस रीडिंग थी, ठीक है। और फिर मैं अब इन कार्ड से जो मैंने ऑरिकल भी बनाए हैं यहाँ पे ये भी देख लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है होप रखिए, जो आपके अंदर लव है, जो आपके अंदर एक्सेप्टेंस करने की पावर है, उस चीज पे फेथ रखिए। अपनी डिवाइन वर्थ कीजिए कि आप डिवाइन है, मतलब यहाँ पर अपने लिए बोलिए आई एम डिवाइन, मेरे अंदर डिवाइन पावर्स हैं, आई एम डिवाइन। इस तरीके की अपने से बातें करिए, अपने लिए कुछ यहाँ पर अफर्मेशंस तैयार कीजिए जिन्हें डेली डेली आप बोलिए। और वो अफर्मेशंस आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं ताकि यहाँ पर बैठे सभी लोग उन अफर्मेशंस को दोहरा सकें, ठीक है। और यहाँ पर एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल क्रिएट हो सके, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और जो बोली जा रही है, वॉइस ऑफ ट्रुथ, मतलब आपकी जो सच की आवाज है उसे दबने मत दीजिए, उसे उभार के सामने लेके आइए। अब मेन कार्ड से देख लेती हूँ। फर्स्ट कार्ड, आपने भक्ति जन्मों जन्मों से की है, आपने भक्ति जन्मों जन्मों से की है। इस कार्ड में आ रहा है कि आपने जो भक्ति की है वो जन्मों जन्मों से की है। सेकंड कार्ड में ले रही हूँ, हम इस प्रॉब्लम को साथ में सॉल्व कर लेंगे, प्लीज मिलो तो सही। यहाँ पर कोई बोल रहे हैं आपसे कि प्लीज मिलो तो सही, वही वो ट्विन फ्लेम वाली बात यहाँ पर फिर से आ रही है, ठीक है। रोज रात को सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल आता है, रोज रात को सिर्फ तुम्हारे ही ख्याल आते हैं, ठीक है। ओके ओके, डोंट चेंज योर प्लान और डू एनीथिंग ड्रास्टिक, जस्ट ट्रस्ट इन द प्रोसेस एंड लेट एवरीथिंग हैपन एज इट नीड्स टू बिफोर टेकिंग एनी मोर स्टेप्स। दिखेगा तो नहीं शायद ठीक से आपको, चलिए मैं ही सुना देती हूँ। डोंट चेंज योर प्लान्स, आपने जो कोई भी प्लान्स बनाए हैं प्लीज उन्हें चेंज मत करिए। और डू एनीथिंग ड्रास्टिक, कोई भी बहुत बड़ा धमाका कीजिए, कोई भी बहुत बड़ी ऐसी चीज कीजिए, ड्रास्टिक कीजिए, मतलब इतना बड़ा धमाका कीजिए। जस्ट ट्रस्ट इन द प्रोसेस, और जो प्रोसेस आपके साथ चल रहा है कि एक एक मैंने पहले ही बताया, देखिए इसमें भी कार्ड्स में वही आया, जबकि मैंने इतने सारे कार्ड्स रखे हैं बट यही कार्ड्स आए हैं, ठीक है। कि जो प्रोसेस आपके साथ हो रहा है वन बाय वन, जो अनफोल्ड हो रहा है आपके साथ, उस प्रोसेस पे भरोसा रखिए एंड लेट एवरीथिंग हैपन एज इट नीड्स। और जो आपके साथ हो रहा है ना उसे होने दीजिए, जो कि उस चीज की जरूरत है होने की, इसलिए उस चीज को एज इट इज होने दीजिए। टू बिफोर टेकिंग एनी मोर स्टेप, किसी भी मतलब अलग स्टेप को लेने से पहले आप प्लीज इतना जरूर जानिए कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर द्वारा निर्धारित है, और ईश्वर इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एक्चुअली अगर होगा आपके साथ तो तभी दुनिया को भी आप एक सही मार्ग दिखा पाएंगे, ठीक है। Think a tree, it has strong roots, yet continues to grow and bear fruits. सेब दिख रहा है क्या आपको?
बड़ी मुसीबत है। अब देखा क्या? अब ओके, दिख रहा है आई थिंक थोड़ा बहुत, बट उल्टा दिख रहा है। तो बिलीव करिए कि थिंक अ ट्री, एक ट्री जिस तरीके से होता है उसकी रूट्स कितनी स्ट्रांग होती हैं, वो वहीं पर ही लेकिन ग्रो करता है, इधर उधर भागता नहीं है। और जितने भी फ्रूट्स उसके ऊपर या जो भी उसको मिल रहा होता है वो हर चीज को मतलब जैसी भी सिचुएशन में उसे डाला जा रहा होता है वो उस सिचुएशन को बेयर करता है और एक ऐसा हरा बड़ा भरा बड़ा पेड़ बन जाता है। तो वही आपके साथ प्रोसेस किया जा रहा है। प्लीज ट्रस्ट योर प्रोसेस, नो डैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। ये बात ध्यान रखिए कि आप पहले से ही गाइडेड हैं इस चीज के लिए, मतलब जो कुछ भी हो रहा है वो आपके साथ डिवाइन प्रोसेस के तहत हो रहा है। हैप्पीनेस इज योर पर्पस, और आपका जो पर्पस है भाई हैप्पीनेस, दुनिया को हैप्पीनेस देना, हैप्पीनेस हैप्पीनेस हैप्पीनेस, लव लव लव। अपने अंदर प्यार का पूरे तरीके से समावेश करिए कि कहीं कोई नेगेटिविटी रह ही ना जाए। ठीक है, और मैं कार्ड निकालती हूँ। डोंट मिस योर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं उनको मिस मत करिए, प्लीज मत जाने दीजिए। मैं अभी बोला भगवान जी ने, मतलब पहले ही बोल दिया गया है कि अपनी जो अपॉर्चुनिटीज है उन्हें मिस मत करिए। ठीक है। ट्विन फ्लेम सी शो हो चुका आपका। ट्विन फ्लेम, यू आर ट्विन, मतलब यहाँ पर अगर जो भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं, जो भी मतलब देख रहे हैं, ट्विन फ्लेम से आप मतलब, मैं सभी के लिए तो नहीं कह सकती हूँ लेकिन ट्विन फ्लेम का देखिए उस टाइम पे जब मैं थोड़ा सा यहाँ पर ट्विन फ्लेम के लिए थोड़ा सा बोलना चाहूंगी कि जब कान्हा जी जिस समय राधे कृष्ण जी थे उस समय कंस केवल एक ही था जिसको जिसके लिए एक ट्विन फ्लेम पैदा हुए थे उस वक्त। लेकिन आज के टाइम में कई कंस हैं। कहा जा सकता है कि अगर शहर भर में ढूंढो तो शहर एक शहर में शायद दो भी मिल सकते हैं या चार भी मिल सकते हैं या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो उस हिसाब से ट्विन फ्लेम्स को भी यहाँ पर इस बार पैदा किया गया है कलयुग में। कई ट्विन फ्लेम्स हैं, तो उन ट्विन फ्लेम्स के लिए यहाँ पर जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं वो ट्विन फ्लेम यहाँ पर है, ट्विन फ्लेम। ठीक है। गॉड होल्ड्स योर हैंड, गॉड ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, प्लीज फेथ रखिए। देखा, गॉड होल्ड्स योर हैंड, है ना, गॉड ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, प्लीज बिलीव रखिए, इस बात पे फेथ रखिए। आज गॉड भी आपके सामने नतमस्तक हैं और वो आपको बोल रहे हैं कि मैं तेरा हूँ। आज ईश्वर भी आपको ये बात बोल रहे हैं कि भाई मैं तेरा हूँ। देख सकते हैं आई थिंक आप इसे, थोड़ा उल्टा हो जाता है, मुझे नहीं पता इसे सीधा कैसे करना है। ठीक है। स्टेप फादर, कोई है यहाँ पे जिसके फादर स्टेप फादर हैं। आई थिंक आपको नहीं पता है, तो अब जिसके साथ जो भी है जिसके साथ भी है, मैं यही कहूंगी अगर आपको पता भी चले ना कि अगर वो आपके स्टेप फादर हैं, देखिए कुछ चीजें होती हैं जो कभी अचानक से हमारे सामने आ जाती हैं और हमें नहीं पता होती हैं, और वो बड़ा ही वेयर्ड रूप लेकर के हमारे सामने होती है उस वक्त, और फिर हमारे सामने वो सारी चीजें ऐसे हो जाती हैं जैसे मतलब कल ही की घटना थी कि हमारे साथ उन लोगों ने ऐसा किया था, उन लोगों ने ऐसा किया था, इसीलिए वो लोग मेरे साथ ऐसा करते थे। उन्होंने जो कुछ भी किया था एक्चुअली डिवाइन इंटरवेंशन थी। भगवान जी का पूरी तरीके से इस चीज में हस्तक्षेप था, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट इसी तरीके से साइन किया था। यदि कोई आपके फादर है और वो स्टेप है किसी के फादर स्टेप फादर है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज वहां पे अपना पर्सपेक्टिव चेंज मत कीजिएगा, वहां अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही तय था, क्योंकि वो स्वयं आपने तय किया था यहाँ आने से पहले, यहाँ धरती पे आने से पहले खुद आपने तय किया था। राधे कृष्णा इज विद यू। दिख रहा है आपको, राधे कृष्णा इज विद यू, भगवान जी हैं, राधे कृष्णा जी हैं आपके सामने। ओके, ये कार्ड और है जो आया है, यू आर टैरो कार्ड रीडर हीलर। कोई यहाँ पर टैरो कार्ड रीडर और हीलर भी है।
your ancestor want to tell your enemies, don't touch my God's child, otherwise we will kill you. उन्होंने बोला है don't touch, आपके ancestors आपके enemies को बोल रहे हैं कि मेरे डिवाइन चाइल्ड को टच करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज दे विल किल देम. ओके, देखिए वो आपके साथ लॉयल नहीं है. अब कौन है वो, आपके पर्सन भी हो सकते हैं या कोई और भी हो सकते हैं. वो आपके साथ लॉयल नहीं है, यहाँ पर आया है वो आपके साथ लॉयल नहीं है. तो देखिए कौन है जो आपके साथ इस वक्त लॉयल नहीं है. ईश्वर आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, यहाँ पे ये लिखा है ईश्वर आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं. मुझे 2 कार्ड्स के लिए और बोला जा रहा है. तुम्हारे बाल जब तुम खोलती हो तब बहुत प्यारी लगती हो, लिखा है इसमें. तुम्हारे बाल जब तुम खोलती हो तब बहुत प्यारी लगती हो. कार्मिक रिलेशन, किसी का यहाँ पर कार्मिक रिलेशन भी है जिसके लिए बोला जा रहा है कि वे आपके साथ लॉयल नहीं है. ठीक है, उनके लिए बोला जा रहा है कि वे आपके साथ लॉयल नहीं है. स्टेप फादर के लिए मैं एक कार्ड लेना चाहूंगी कान्हा जी, स्टेप फादर के लिए. ठीक है, मैं एक कार्ड ना यहाँ से ले रही हूँ स्टेप फादर के लिए, टैरो कार्ड रीडिंग से. तो मैं देख लेती हूँ और जो स्टेप फादर के लिए आया है कार्ड वो किस पर्पज से है. ठीक है, क्या रीडिंग आनी चाहिए उनके लिए, मैं एक बार जरूर देखना चाहूँ. ऐसे ही इस चीज को नहीं छोड़ सकते, ठीक है ना. और वो आपके साथ लॉयल नहीं है, मैं इस चीज के लिए भी एक कार्ड निकालूंगी. वे आपके साथ लॉयल नहीं है, इसके लिए मेरे पास ये 2 कार्ड्स आए हैं, पेज ऑफ कप्स और एस ऑफ पेंटिकल. मुझे जो लग रहा है यहाँ पे, मुझे लग रहा है कि वो आपके साथ लॉयल नहीं है, कि आपको तो वो ऑफर कर ही रहे हैं अपना लव, साथ ही साथ वो किसी और को भी अपना लव यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं. ठीक है, आपको तो प्यारी प्यारी बातों में बहकाया हुआ ही उन्होंने. आप काफी इमोशनल हो और वो आपसे प्यारी प्यारी बातें करते हैं तो आप खुश हो जाते हो, बट वो किसी और को भी अपना लव यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं. तो दैट्स वाई मुझे लग रहा है कि वो आपके साथ लॉयल नहीं है, यहाँ पर ये इसलिए आया है. ठीक है, देख लीजिए जिससे ये रेजोनेट हो प्लीज वो आप इसे अपने साथ रख सकते हैं. हाँ जी, मुझे पूरा लग रहा है कि वो जो भी आपके पर्सन है वो किसी और को भी अपना लव यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं. ओके, स्टेप फादर के लिए प्लीज राधे कृष्ण जी, प्लीज मुझे स्टेप फादर के लिए कार्ड दीजिए, स्टेप फादर के लिए. ओके, यहाँ पर कार्ड्स आए हैं स्टेप फादर के लिए. मुझे कार्ड दीजिए कृष्णा. कार्ड, मैं यहाँ पर एक कार्ड और ले रही हूँ क्योंकि कुछ क्लियर नहीं हो रहा रीडिंग में. ओके,
ओके, यहाँ पर जो कार्ड आया है, बच ऐसा रहा होगा कि उन्होंने कभी आपसे ज्यादा प्यार नहीं किया होगा, ठीक है, ना ही कभी आप पर ज्यादा ध्यान दिया होगा, ना ही कभी आपकी मतलब किसी चीज के लिए सराहा होगा आपको, कभी मतलब आपको मतलब कभी भी किसी भी चीज के लिए ना तो सराहा होगा, ना कभी आप पे ध्यान दिया होगा, ना कभी आपको प्यार अपना दिया होगा। ऐसा भी हो सकता है हमेशा आपको लेके काफी रूड रहे हों, हमेशा आप पे मतलब जताने की कोशिश की हो, हक वगैरह जताने की कोशिश की हो, जिस वजह से आप लोगों के बीच काफी पहले लड़ाई झगड़े मतलब आपने कहा भी होगा कि आप मुझे प्यार नहीं करते या कुछ इस टाइप से, ठीक है। आपको लगा भी होगा इस चीज को, क्योंकि अब आप इतने हाई औहदे पे आ चुके हो, तो स्टेप फादर की जो यहाँ पर जो एनर्जी आई है, जो बताई जा रही है, क्योंकि ये कार्मिक रिलेशन जो मुझे आया है और वो आपको लेके लॉयल नहीं है, ओ गॉड, और आपके पर्सन को लेके नहीं आया है यहाँ पे, वो आपके पर्सन को लेके नहीं आया है। आप कार्मिक रिलेशन में, सॉरी मैं इन कार्ड्स को एक बार दोबारा निकाल रही हूँ, कार्मिक रिलेशन, ओके, वो आपके साथ लॉयल नहीं है। ये दो कार्ड आपके फादर के लिए आए हैं यहाँ पे, ठीक है, ये दो कार्ड्स आपके स्टेप फादर के लिए आए हैं। अब आपकी उन्नति देख करके हो सकता है वो स्टेप फादर या फिर आपके इन लॉज में आपके ससुर जी वगैरह कुछ इस टाइप से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको लेकर के, देखिए द हर्मिट का कार्ड है यहाँ पे, वो आपको देख करके आपके ओहदे पर, आप एक बहुत अच्छे टैरो कार्ड रीडर है, मैं कह रही ना, यू आर अ टैरो कार्ड रीडर और हीलर, तो आप इस ओहदे पर पहुंच चुके हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे देख के आपके फादर बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, हमेशा आपके साथ अगेंस्ट व्यवहार किया, हमेशा आपको कभी भी आपके लिए लव ऑफर नहीं किया, आपको मतलब हमेशा आपको धिक्कार दिया कि नहीं, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम किसी भी उसमें नहीं हो, आपके साथ कुछ इस टाइप की उन्होंने कंडीशंस क्रिएट की हैं। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि वो आपके साथ ना पहले लॉयल थे, ना वो आज लॉयल है, तो प्लीज उनके बहकावे में मत आना, बिकॉज दिस इज कार्मिक रिलेशनशिप, ठीक है। ये उसके लिए आए हैं ये दो कार्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है आपके स्टेप फादर, ये हो सकता है कोई स्टेप फादर हो, या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके फादर ही हो, कि लेकिन क्योंकि वो लाइक स्टेप फादर जैसा बिहेव करते हैं, तो इसलिए उनके लिए स्टेप फादर है। और ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके इन लॉज फैमिली से जो कोई फादर फिगर हो उनके लिए आया हो, ठीक है। तो ठीक है, जैसे भी आपको आपसे ये वाली रीडिंग, ये जो मैंने स्टेप फादर से रिलेटेड रीडिंग करी है, तो ये रीडिंग हो सकता है कुछ इस टाइप से हो और वो आपसे रेजोनेट हो, ठीक है। और प्लीज पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम कीजिएगा, ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर आप पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम करेंगे, पॉजिटिव हीलिंग को यहाँ पर क्लेम करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, तो हमें आप ही लोगों से तो मोटिवेशन मिलता है, हमें और किससे मोटिवेशन मिलता है। और बहुत 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 सारा वाला थैंक यू गाइज, आप लोग यहाँ पर आए, मुझे इतना सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत सारा वाला थैंक यू और बहुत सारा वाला वेलकम है, और ढेर सारा मेरी तरफ से आपको लव, जो मैं आपको यहाँ पर ऑफर करती हूँ मेरे चैनल पे, कि बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा वाला यहाँ पर प्यार। ओके, प्रेम से बोलिए मेरे साथ, राधे राधे, प्रेम से बोलिए, राधे राधे, राधे कृष्णा।